दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी IBC24 यूपी यूके के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज में चुनाव हो रहा है और झारखंड की 38 विधानसभा सीट पर दूसरे फेज का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद पूरे देश की नजर अगर किसी 9 विधानसभा सीट पर है तो वो उत्तर प्रदेश की सीट पर है जहां पर चुनाव हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि इस उपचुनाव की सीट से ना तो अखिलेश यादव को बहुत बेनिफिट है और ना योगी आदित्यनाथ को बेनिफिट है। सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो इतना मैं बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूं। चूंकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी का तमगा हासिल कर 2014 के इलेक्शन में नंबर 1 पार्टी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थी। 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज अखिलेश यादव के लिए है कि सिर्फ ऐसे ही जनता बहकावे में नहीं आ गई, तुक्के में नहीं आ गई। वाकई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए की लहर है और योगी आदित्यनाथ का दिखाना है कि उनका कठोर शासन, सख्त प्रशासक की छवि अभी भी बरकरार है और उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है। ध्यान होगा उन्होंने अलीगढ़ में कहा, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में जो कहा था वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जो सुनाई थी, यानी बटेंगे तो कटेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को कुदर के लिए चलेंगे। यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से यहाँ झड़प हो गई है पुलिस की और ये झड़प की तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हो रही है। पहले ये वीडियो मैं आप अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं आने दे रहे? वाहन के लिए नहीं है, इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले कभी चेक पोस्ट लगता, वाहन पहले भी आते थे और बंद भी होते थे पहले। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा। तो देखा आपने, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद वोट डालने आना और जितने भी वोटर थे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। 19 विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आपसे थोड़ी देर में। आप चलते हैं आपको सीसा माहौल लेकर। वहां क्या माहौल है? यहाँ भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कई एलिगेशन लगाए हैं प्रशासन पर, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी की लंबे समय तक गढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश कर रही है। जरा वो तस्वीरें भी मैं सावन से कहूंगा कि प्ले करें। सीसा मऊ की तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाई कि वहां पे क्या माहौल है। नहीं रहेंगे तो हिम्मत कहाँ से आएगी वोटर में? कोई दिक्कत आ रही है? बहुत शिकायत आ रही है, यहाँ से बहुत शिकायत आ रही है। आईडी चेक हो रही है, पुलिस से बिल्कुल मना हुआ है कि आईडी पुलिस नहीं चेक करेगी। उसके अलावा जो है परेशान करा जा रहा है। किसी की वो वोटर लिस्ट फाड़ दी गई है, किसी को जो है
मारा जा रहा है यहाँ पर भी और वहाँ पर अच्छा, हम लोग सेंटर कई में। पोलिंग बूथ पर गए, हमने मुस्लिम महिलाओं से बात की, तो वो इस बात की शिकायत नहीं कर रही है। आपको कहाँ से शिकायत मिल रही हमें है? फोन आ रहे हैं, हमें फोन आ रहे हैं, इसीलिए आए। हो सकता है कोई कैमरे में ये बात नहीं बोलना चाह रहा है, पर हाँ। फोन आ रहे हैं। अभी रुकिए, हम चेक कर रहे हैं। जैसा रुकिए, एक मिनट आप चलिए इस वजह से हलीम का देख लेंगे मैम, प्लीज आके इकट्ठे बात करिए। हमारी बात रखेंगे, पर हमें जी कुछ लोगों को। तो सीसामऊ की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस आईडी कार्ड चेक कर रही है, जबकि इसके पहले कहा गया था कि पुलिस आईडी कार्ड चेक नहीं करेगी। अब फटाफट अपने संवाददाताओं से आपका परिचय करा दें जो ग्राउंड पर मौजूद है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको ग्राउंड की खबर मिल सके। इस वक्त हमारे साथ अवनीश अवस्थी जुड़े हुए हैं सीसामऊ विधानसभा सीट का पूरा अपडेट लेकर। स्वागत है आपका। ज्ञानेंद्र मिश्रा है प्रतापगढ़ की रूटीन खबरों पर अपडेट देंगे। अखंड राय समाजवादी पार्टी दफ्तर कार्य के बाहर जुड़े, वहां पर समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्यशैली है, क्या कोई चुनाव आयोग गया, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, अखंड राय से जानकारी लेंगे। लखनऊ से जुड़े हुए इंद्रवीर सिंह जुड़े हुए हैं और रजनीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैनपुरी यानी करहल सीट का अपडेट देंगे और थोड़ी देर में मोहम्मद इमरान जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत पहले मैं करूंगा अवनीश अवस्थी को स्क्रीन पर ले आइए। अवनीश, आपकी विधानसभा में 11 बजे तक का अभी का क्या अपडेट है और वहां से किस तरह की खबरें आ रही, माहौल क्या है वहां पे? राहुल, मैं आपको बता दूं कि 11 बजे तक की अगर अपडेट की बात की जाए तो लगभग 15.94 जो प्रतिशत जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें आज के यहाँ के अपडेट को लेकर के तो सीतामऊ में सुबह से चुनाव जारी है और कई एलिगेशन जैसे कि हम लोग अभी दिखा रहे थे तो समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो चेकिंग है वो पुलिस कर रही है, जो वोटर है उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और लगातार इस तरीके के जो एलिगेशन है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल जो है जो मतदान है वो जो जिसकी रफ्तार है वो उतनी तेज अभी फिलहाल नहीं देखने मिल रही, लेकिन जो मतदाता है वो घर से निकल रहे हैं और जाकर के अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी राहुल। अवनीश, अभी आप किस बूथ के बाहर खड़े हुए हैं? क्योंकि IBC 24 यूपी की यही खासियत है कि वो ग्राउंड पर है। किस बूथ के बाहर मौजूद है? जब यहाँ आपने लोगों से बात किया ऑफ एयर ऑन एयर तो उनका क्या कहना है, किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं? पार्टी का नाम मत लीजिएगा, किस मुद्दा के आधार पर यहाँ पर वोटिंग करने आए हुए हैं? देखिए राहुल, जो एक बीच में अभी एक नारा आया था बटेंगे तो कटेंगे, तो अभी तक जो एक अपना अभी सुबह प्रोग्राम भी चला था उसमें साफ तौर पर जब लगभग 8 से 10 लोगों से बातचीत हुई थी तो उनका जो साफ तौर पर कहना था कि ये जो कहीं ना कहीं जो नारा है वो साफ तौर पर जो है हावी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो किसकी ओर जो है जो प्रत्याशी सपा का है या भाजपा का है, किसकी ओर जो है मतदाता जो है झुका है और कहाँ पर वोट डाला। फिलहाल हम बात करें कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त, तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं कि इस समय राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में इस समय हम यहाँ पर हैं, जो सबसे संवेदनशील जो बूथ है वो माना जाता है। तो आपको दिखा भी दें कि यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस पर तैनात है, लगातार जो वोटर है वो यहाँ पर वोटिंग करते हुए नजर भी आ रहे होंगे आपको, और जो जाते हुए लोग हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे कि किस तरीके से जो लोगों का आवागमन है सुगम है, कोई ऐसी समस्या यहाँ पर फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। जो चुन्नीगंज का ये जो बूथ है इसको संवेदनशील माना जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नजर भी इस ओर जो है काफी तेजी से और काफी पैनी नजर जहाँ पर रखे हुए हैं। जी राहुल। अच्छा, काफी देर वोटिंग को हो गया, अब तक जहां जिस बूथ के आप हैं या जिस बूथ पर आप गए होंगे वहां सब स्थिति सामान्य है? कहीं से भी ईवीएम कोई खराबी की खबर कुछ नहीं, ऐसा सब सामान्य है? क्योंकि वोटर आईडी कार्ड चेक करने की बात कही जा रही है पुलिस के द्वारा, क्या ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है? जी, कहीं पर कुछ वीडियो आए हैं जो जिनमें आरोप भी जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो है ये चेकिंग की जा रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अभी जो वोटिंग की अगर बात करें तो सभी जगह पे सामान्य स्थिति में वोटिंग चल रही है। अभी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत या किसी परेशानी का जो है जो दिखाई देना ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी राहुल। अवनीश अवस्थी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रजनीकांत तिवारी को स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि रजनीकांत तिवारी जिस सीट पर है यहाँ बड़ी, क्योंकि रजनीकांत सीट पर है बड़ी बताएंगे, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव है चुके हैं और एक तरफा से अखिलेश यादव है और एक समय से समाजवादी पार्टी की समय से समाजवादी पार्टी, और इस बार यहाँ से तेज प्रताप
लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव परिवार से ही उतारा है, रिश्तेदार से रिश्तेदार में क्या स्थिति है, अभी कहाँ पर मौजूद है रजनीकांत तिवारी जी आप? जी जी सर, मैं इस समय करेल सदर में मौजूद हूँ, पोलिंग बूथ के बाहर ही खड़ा हूँ, जहाँ पे मतदाता अपने वोट डालने जा रहे हैं। और ये करेल सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहाँ से ये विधानसभा पहुंचे थे। और अभी फिलहाल में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहाँ से इन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा अखिलेश यादव ने, जहाँ इन्होंने जीत हासिल करके लोकसभा पहुंचे और करेल सीट छोड़ दी थी। आज उपचुनाव है, जहां पे उनके भतीजे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार अनुजेश प्रताप यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार है। धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी है के प्रत्याशी, उनके वो फूफा लगते हैं रिश्ते में। तो आज देखने वाली बात यह है, यहाँ रिश्तेदारी आमने सामने जो टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर। और ये देखने वाली बात सब समय आएगा, तो 23 तारीख जब मतदान खुलेंगे तब मालूम पड़ेगा यहाँ पर जो समाजवादी का गढ़ है उसको बीजेपी ढहने में कामयाब हो पाती है या नहीं। करहल की कितनी खबर आप गए और वहां से क्या खबरें सीतामऊ हो गई या उधर गई या उधर, वहां लोग बता रहे हैं वहां लोग परेशान, यहाँ पे सब कुछ सामान में करहल में नहीं, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल भारी मात्रा में लगा रखा है। यहाँ ऐसी कोई छुटपुट घटना का कोई अभी तक कोई कहीं से कोई कैसी भी सूचना नहीं आई। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। बस ये 11 बजे तक 20 दशमलव तक मतदान हो चुका था। यानी 11 बजे तक 11 बजे तक ऊपर मतदान ऊपर तो पिछली बार के अकॉर्डिंग तो 2022 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है कि कम है? उससे थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ेगा उसी तरह मतदाता अपने वोट डालने निकलेंगे और अपना मताधिकार प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपसे यहाँ पर मतलब इन मुद्दों पर आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। करेल का जो मुद्दा है, यहाँ मतदाताओं का मुद्दा है, जिनसे पूछा है उन्होंने बताया विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर वो आज मतदान कर रहे हैं। यानी विकास भी है, बेरोजगारी भी है और पेंशन को लेकर यहाँ पर मुद्दा चल रहा है। अपूर्व को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि कटेहरी विधानसभा में जुड़े हुए हैं, अयोध्या से कटेहरी गए हुए हैं। जरा उनसे जानते हैं कि अभी वो कहाँ पर मौजूद है और क्या माहौल है, कटेहरी से क्या खबर है आज? अपूर्व जी बिल्कुल राहुल, मैं बता दूं, इस समय मैं कटेहरी विधानसभा जो उपचुनाव हो रही है यहाँ पे, वहां पे मैं मौजूद हूँ। एक पोलिंग बूथ है, हालांकि सुरक्षा कारणों से अंदर जाने के लिए कोई भी जो है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे ये आम लोग हों, किसी को भी प्रवेश एकदम निषेध कर दिया गया है। लेकिन जो चुनाव की बात करें तो अभी 11 बजे हैं, तो लगभग 25% मतदान हो चुके हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगातार जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे उमड़े हुए हैं। और महिला हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो लगातार यहाँ पे चुनाव को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। हालांकि सपा और जो भाजपा है उसके बीच जो पहले भी करारी टक्कर देखी गई थी, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं जो चुनाव की बात है वो करारी जो जीत का जो है फासला है वो कहीं ना कहीं दमखम दिख रहा है, कम ही दिख रहा है। लेकिन हालांकि मतपेटियां खुलने के बाद ही सबको निकल पाएगा कि होता क्या है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि किन विचारों को लेकर, किन विकास के मुद्दे या पार्टी की सूझबूझ के कारण किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे जो चुनाव है वो मतदान कर रहे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। देखिए सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। सर, यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव हो? देखिए, यहाँ पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी और विकास के मुद्दे पे चर्चा हो रहा है। सनातन धर्म के ऊपर वोटिंग हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे यूथ वर्ग के जितने लोग हैं सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पे वोटिंग जो हो रहा है सिर्फ
मुख्यमंत्री जी के ऊपर किया जा रहा है। केवल वोटिंग मुख्यमंत्री जी के, विकास का कोई मुद्दा नहीं, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं? या देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो पिछला लोकसभा जो अयोध्या का हारे हैं, अम्बेडकर नगर का हारे हुए हैं, ये बाहर जाने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये लोग चर्चा का एक विषय बनाते हैं कि आप लोग ने बहुत गलत काम किया, आप लोग जब भगवान राम के नहीं हुए तो और किसके हो गए। ये सब चीजों के ऊपर काफी चर्चा होती रहती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि किसी भी तरीके से जो पाप हमारे ऊपर लगा हुआ उसको हम धुल देंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मतलब लोकसभा चुनाव जो अयोध्या में हारी, उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल जी, आप कहना चाहते हैं? जी जी। देखिए राहुल, यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो अयोध्या से लोकसभा चुनाव भाजपा ने हारा है, कहीं ना कहीं उसका बदला लोग यहाँ से लेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे बीजेपी का कभी दबदबा नहीं रहा। लेकिन इस बार ये इन्हीं लोग का जो कहना है उसी पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो दबदबा है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोग और भी हैं, इनसे भी जानेंगे। तो क्या लोग क्या कहते हैं? देखिए, काफी हुजूम है, नौजवान है, बुजुर्ग हैं और युवा भी हैं। इनसे जानकर क्या किन जी जी क्या लगता है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग किए हैं? सर, हमने योगी जी के अच्छे शासन के ऊपर, अच्छा, बीजेपी को, योगी जी के अच्छे शासन के को लेकर आप वोट किए हैं? जी, योगी जी को। जी। क्या लगता है, बदलाव होगा? बदलाव होगा। जी जी, क्या लगता है सर, बदलाव होगा? बदलाव लगता है? बाबा है तब तक बदलाव है, और बाबा नहीं तो कोई नहीं। देखिए राहुल, यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार कटेरी विधानसभा के उपचुनाव में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मत पेटियों में मत कैद हो रहे हैं और ये जब वहां के मत निकलेंगे उसके बाद ही फैसला सुचारू रूप से बताना होगा कि किस तरीके से कौन सा प्रत्याशी आगे बात की तरफ जाता है या कौन सा जीतता है। जी राहुल, और अयोध्या की जो सीट है वो दोनों सीट बाबा जिंदाबाद लोगों का क्रेज दिख रहा है साफ तौर पर। चलिए, कोई ये तो जनता है, ये तो एक कुछ जनता थी, बाकी और लोगों से बात भी होगी। अखंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, प्रदेश की राजधानी से आज क्या बड़ी खबर है? अखिलेश ट्वीट किया था, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग तुरंत उन बेईमान अधिकारियों को हटाए जो लोगों को वोटिंग करने से प्रभावित कर रहे हैं, जिनकी आईडी चेक ना की जाए, रास्ते बंद ना किए जाए। अब इसी को लेकर के बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से, मदरसों से बाहरी लोग आए हैं और उनको वोट करने वो लोग वोट करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम पर भी वोट डाला जा रहा है। ऐसे में पहचान पत्र की जांच जरूरी है, क्योंकि प्रभावित हो रहा है वो, क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, वो आकर के वोट डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगभग ये तय है कि वो भी चुनाव आयोग से लेकर के प्रशासन पर टीका फोड़ रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने बोल भी दिया है कि चुनाव आयोग बेईमान अधिकारियों को हटाए, जो लोग आईडी चेक कर रहे हैं उनको हटाए। ऐसा करके कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात है कि आज ही 9 सीटों पर चुनाव होगा, इसके नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन असर उसका देखने को ये मिलेगा कि अगर 9 सीटों की दोनों ही पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही बात कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, 9 की 9 सीट हम जीतेंगे, लेकिन देखा जाएगा कि ये जीत होगी वो होगी किसकी। 9 में से 5 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास 4 थी। ऐसे में क्या रिजल्ट आता है ये तो 23 को पता चलेगा, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जारी है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ये आरोप लगाएंगे कि प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है बीजेपी की और चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। जी राहुल, धन्यवाद अखंड राय इस जानकारी के लिए। हमारे बाकी ज्ञानेंद्र मिश्रा और मोहम्मद इमरान, इनको लेकर आइए। इंद्रवीर, आपके यहाँ हालांकि चुनाव नहीं, लेकिन आज रायबरेली की बड़ी खबर कौन सी है? थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है। राहुल बता दें। जी बिल्कुल, राहुल बता दें कि बड़ी खबर यह है कि हम आईबीसी की टीम थोड़ा 2 सेकंड, आपको 2 महीने पहले मैं दिल्ली ले चलूंगा। अगर हम बात करें तो दिल्ली इसलिए ले चलूंगा क्योंकि 2 महीने पहले दिल्ली में कांड हुआ था। वो था जो है बेसमेंट बिल्डिंगों को लेकर के, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पे ये पूरे देश में चर्चित रहा। वैसे ही कल जब आईबीसी की टीम को अपने सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि रायबरेली जिले में विकास प्राधिकरण पूर्णतः मौन नजर आ रहा है, और उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो एकदम चुप्पी साधे बैठे।
क्या लीगल या क्या अनलीगल, उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बिल्डिंग आईबीसी की टीम ने जब विकास प्राधिकरण के सामने रखा कल, और उनके उच्च आला अधिकारी जो वन है उनसे जब बात करी तो उनका कहना है ठीक है हम जांच करवाते। और खासकर राहुल, ये आईबीसी कंटिन्यू दिखाता है कि आप बेसमेंट जो अनलीगल है उस बेसमेंट का, यहाँ पे लोगों का जो बिल्डर है बड़े बड़े, वो एक मैटर, एक उनके दिमाग में एक ऐसा जहम बैठ गया है, जब कोई मीडिया कर्मी जाता है भैया ये आप कैसे बना रहे हैं, तो वहां पे अब उनको एक विकास प्राधिकरण ने एक अच्छा सा जो सेटिंग बिल्डिंग का मामला चलता है उसमें ये होता है कि विकास प्राधिकरण का मानचित्र लगा दिया जाता है, और ये वहां पे मीडिया कर्मी को जाकर उनको दिखाने के लिए कि ये जो है फला 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 से हमने बोल दिया है। लेकिन विकास प्राधिकरण का कहना था बेसमेंट अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है आपका, जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसका 55% बेसमेंट आप लीगली वर्ल्ड मानचित्र के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ 150% लोग उसका जो है बेसमेंट का कर रहे हैं। और बेसमेंट पे पूरे चारों तरफ रायबरेली में, चाहे वो कमर्शियल हो या आवासीय हो, वहां पे जोरों शोरों से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ की जो एडीएम एफआर मैडम है, डीएम अमृता या अहमद सचिव जो है यहाँ पे आईडीएम में, वो पूरी तरीके से मौन नजर आते हैं। और मीडिया को, अगर मीडिया उनके सामने कोई खबर रखती है या बात करती है तो एकदम इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। और इस पे आईबीसी की टीम ने कल 20 से 25 बिल्डिंगों को रायबरेली में चिन्हित किया है और इस पर बात भी कर रहे हैं। खैर उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई पूर्ण विराम लगाने के लिए नहीं होती है। जी राहुल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर। के भाग गए थे, अभी तक वो आरोपी पकड़े भी नहीं गए हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि एक ठेकेदार के साथ तकरीबन 50,000 की लूट, और ये भी लूट का भी काफी नई तरीके से हुई। पहले गाड़ी को रोक गया, उस ठेकेदार से लड़ा गया, लड़ने के बाद गाड़ी में पैसा रखा था, 3 लोग थे, 2 आदमी लड़ रहे थे ठेकेदार से, और एक आदमी गाड़ी में हाथ साफ करता है और निकल जाता है। पुलिस ऐसे देखती रह जाती है। मात्र वहां से ये भी घटना चौकी से बहुत दूर पे नहीं घटित हुई है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर चौकी थी, वहां भीड़ लगी थी, लेकिन चौकी का कोई भी आदमी वहां पे नजर तक गड़ाने नहीं आया। एक सिपाही या एक होमगार्ड तक वहां तक देखने नहीं आया कि आखिर किस बात के लिए भीड़ लगी है, आखिर वहां क्या घटना घटित हुई है, कोई देखने नहीं आया। और फिलहाल आराम से वो बाइक सवार जो है लूटते हैं आदमी को और वहां से निकल जाते हैं। आरोप ये भी है कि 50,000 रुपए और एक बैग, उसमें लैपटॉप था हमारा, लैपटॉप को लेकर चले गए हैं। फिलहाल अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कल बात ज्ञानेंद्र की, मतलब कि सब कुछ हो जाने के बावजूद पुलिस इतना आनाकानी क्यों करती है एफआईआर दर्ज करने? ये प्रतापगढ़ में परंपरा क्यों बनती है? एसपी को इस चीज को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। मोहम्मद इमरान, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? माइक अनम्यूट कीजिए। फिर से म्यूट हो गया इनका, फिर से म्यूट हो गया है आपका, उसे अनम्यूट कीजिए। जी राहुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर जो है कल से चर्चाओं में चल रहा है। जिस तरीके से कल बिजनौर में कलेक्ट्रेट में साध्वी ने कल आकर के धरना प्रदर्शन किया, उनका साफ तौर से कहना था कि जिला अधिकारी के कहने के बावजूद उनके आश्रम में जो है जो गाय होती है उनको जो है वहां से हटा दिया गया और उनके आश्रम के में जो है तोड़फोड़ की गई है। वहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आला अधिकारी जो है इस पूरे मामले पे सामने आने को, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है सारा सब कुछ जो है आला अधिकारियों के कहने पर ही हुआ है। अब देखना ये होगा कि आला अधिकारी इस पूरे मामले पे क्या कहते हैं। जी राहुल, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अवनीश अवस्थी को एक बार फिर से स्क्रीन पर लगाइए, चूंकि लगातार आधे घंटे वो पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है अभी, और सीसामऊ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प भी है और हमारे संवाददाता लगातार डटे हो, तो उनसे आखिर में अभी कोई खबर वहां से सीसामऊ से? अवनीश,
जो आप बताना चाहें? राहुल अभी कुछ जी राहुल, अभी जिस बूथ पर हम मौजूद हैं वहां पर जो परसेंटेज था, अगर बात करें जो जो लोग थोड़ा धीमे धीमे मात्रा में जो यहाँ पर लोग पहुंचे तो कहीं ना कहीं भीड़ जो है इकट्ठा यहाँ पर आना शुरू हुई है। तो जो अब परसेंटेज जो यहाँ पर लगभग जो है 15.94 का कानपुर की सीसामऊ सीट का था, तो अब लगभग 1 बजे जो रिजल्ट आएगा उसमें परसेंटेज जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो उस बार जो 2022 में जो इस जगह पर परसेंटेज था लगभग 50 से 51% यहाँ पर वोटिंग हुई थी, वो इस बार जो है बढ़ भी सकती है या कहीं ना कहीं जो है इसको घटता हुआ भी देखा जा सकता है। जी राहुल। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका अवनीश। एक बार अपने दर्शकों को फटाफट अपडेट दे देते हैं कि अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये बताना जरूरी है कि अभी तक का 11 बजे तक का, चूंकि अगली जो वोटिंग परसेंटेज की स्थिति होगी वो 1 बजे आएगी। तो सबसे पहले मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सब 26 के ऊपर मतदान हुआ है। कुंदरकी जो कि मुरादाबाद में आती है, यहाँ 28.54 सबसे ज्यादा, और गाजियाबाद की सीट में 12.87, खैर जो कि एससी सीट है अलीगढ़ की, यहाँ पे 19.18, और अगर करहल की बात करें मैनपुरी की है ये 20.71, और सीसामऊ कानपुर देहात जहां की अभी जानकारी दे रहे थे अवनीश, यहाँ पे 15.91, फूलपुर जो कि प्रयागराज की सीट है यहाँ पर 17.68, और कटेहरी जो कि अंबेडकर नगर ये अयोध्या के बगल जिला पड़ता है, यहाँ 24.28, और मझगवा जो कि मिर्जापुर में है यहाँ पर 20.41। यानी 11 बजे सबसे ज्यादा वोटिंग कुदरकी में हुई, जहां से झड़प की खबर भी आपने देखी थी, 28.54% हुई है। चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट और हर बड़ी खबर पर नजर हमारी रहेगी। आपको बने रहना है IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।